भदोही जिले के स्थापना दिवस पर आप सभी जनपद वासियों को सत्यम न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। लाइक, कमेंट, शेयर करने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत आभार। आज रविवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। काफी दिनों से पनप रहे पारिवारिक विवाद में कलयुगी बेटे ने बाप की जान ले ली है। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह, सीओ चमन सिंह चावड़ा, इंस्पेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंच गए थे। बाप की मौत के बाद कलयुगी बेटा घर में आराम से सोया था। शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। यह पूरा मामला है चौरी थाना इलाके के भदरमनपुर गाँव का। भदरमनपुर गांव निवासी 42 वर्षीय अमृतलाल गांव के चौकीदार थे। 28 जून की रात करीब 8 बजे उनके 19 वर्षीय पुत्र लवकुश से विवाद हो गया। लवकुश ने डंडे से सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे अमृतलाल घायल हो गए। फौरन अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। बाप के मौत के बाद लवकुश आराम से घर में सोया हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। चौरी के भदरमनपुर निवासी 42 वर्षीय अमृतलाल शराब के आदी थे और वह गांव के चौकीदार भी थे। पारिवारिक सूत्रों की माने तो मृतक अमृतलाल पत्नी का गहना, घर का बर्तन बेचकर शराब पी गया था। घटना वाले दिन अमृतलाल घर में रखे 10 किलो गेहूं को भी बेचकर शराब पी गया था। जब शराब पीकर घर पहुंचा तो गाली गलौज देने लगा। इसी बात को लेकर 19 वर्षीय लवकुश से अपने पिता अमृतलाल से कहासुनी हो गई। बताया जाता है कि इसी दौरान लवकुश ने किसी चीज से अपने पिता के सिर पर व सीने पर हमला कर दिया, जिससे अमृतलाल गंभीर रूप से घायल हो गया था। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी रुदल यादव व पायलट छन्नूलाल मौके पर पहुंच गए थे और घायल अमृतलाल को लेकर सीएससी भदोही पहुंच गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पारिवारिक विवाद व शराब की लत में घर के मुखिया की जान चली गई। उधर अमृतलाल की पत्नी ने अपने ही बेटे लवकुश के खिलाफ चौरी थाने में तहरीर दी है। भदोही जिले के प्रमुख व्यापारियों को दानवीर भामाशाह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डीएम विशाल सिंह ने भदोही जिले के प्रमुख व्यापारियों को दानवीर पुरस्कार से सम्मानित किया है। दानवीर भामाशाह की जयंती को भदोही जिले में कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया है। ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी और आई विधायक दीनानाथ भास्कर, सीडीओ भदोही ज्ञानपुर विधायक की मौजूदगी में भदोही जिले के व्यापारियों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के आयोजक नोडल अधिकारी सहायक आयुक्त राज्य कर पंकज कुमार सिंह ने दानवीर भामाशाह के चित्र प्रदर्शनी के द्वारा उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। सम्मानित होने वाले व्यापारियों में साई राजपूत के राहुल सिंह, न्यू माखन के संजय उमर, आइडियल कारपेट के श्रीराम मौर्य, लालचंद गारमेंट के प्रकाश चंद, एमएम ऑटो के अमित सिंह, शिव सावित्री लान के महेश कुमार गुप्ता व व्यापारी प्रमोद कुमार आदि शामिल रहे। व्यापारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया था। 1 जुलाई यानी कल से भदोही जिले के न्यायालय का समय बदल जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश पर मई और जून में भदोही के अदालतों का समय प्रातःकालीन हो गया था। अब 1 जुलाई से कोर्ट का समय बदल जाएगा। भदोही जिले के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यदत्त पांडे ने बताया कि 1 जुलाई यानी कल से कोर्ट सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी, जबकि दोपहर में 1 से 1:30 बजे तक भोजनावकाश का समय रहेगा। सिविल अदालतों का भी 1 माह के अवकाश के बाद 1 जुलाई से विधिवत न्यायिक कार्य शुरू हो जाएगा। अब 1 जुलाई से ज्ञानपुर जिला मुख्यालय कचहरी के पास एक बार फिर चहल पहल बढ़ जाएगी। नगर पंचायत ज्ञानपुर में घटिया नाली का निर्माण चर्चा का विषय बना हुआ है। निर्माणाधीन नाली दरकने लगी है। नगर पंचायत ज्ञानपुर इलाके के व्यापारी शिवाजी जायसवाल, इमरान अली, काली प्रसाद जायसवाल ने कहा कि नगर पंचायत ज्ञानपुर में नाली का निर्माण काफी घटिया हो रहा है। खान बिल्डिंग से पुरानी बाजार मोड़ तक नाली का निर्माण कराया जा रहा है। 1 माह से नाली का निर्माण हो रहा है। निर्माण इतना घटिया है कि एक तरफ नाली के निर्माण का काम हो रहा है तो दूसरी तरफ नाली की सतह व उसकी दीवार दरक रही है।
निकासी लेवल भी सही नहीं है। निर्माण से पहले ही नाली दम तोड़ रही है। व्यापारियों ने डीएम विशाल सिंह का ध्यान आकृष्ट कराते हुए नाली निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग की है। सररोही बाजार से सटे हृदयपट्टी गांव में एक नीलगाय के बच्चे ने जमकर उत्पात मचाया है। कई घरों में घुसकर सामानों को भी तहस नहस किया है। नीलगाय के बच्चे के उत्पात से परेशान ग्रामीणों ने इसकी जानकारी डायल 112 पुलिस को दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह ग्रामीणों के सहयोग से उत्पात मचाने वाले नीलगाय के बच्चे पर काबू पाया था। शनिवार की सुबह 8 बजे नीलगाय का एक झुंड मुरवा नदी किनारे चल रहा था। इसी दौरान कुछ आवारा कुत्तों ने नीलगाय के झुंड को दौड़ा लिया। झुंड में मौजूद एक बच्चा भटककर गांव की तरफ पहुंच गया था और जमकर उत्पात मचाने लगा। नीलगाय के बच्चे के उत्पात व आतंक से घंटों गांव में अफरा तफरी व हड़कंप मचा रहा। अतिक्रमण व यातायात पुलिस कर्मियों की लापरवाही से औराई चौराहा एक्सीडेंटल जोन बन गया है। औराई ओवरब्रिज के नीचे चौराहे पर तैनात यातायात पुलिसकर्मी बैठकर गप्पे मारते रहते हैं, जिससे अक्सर चौराहे पर जाम लग जाता है। ओवरब्रिज के आसपास खड़े बेतरतीब वाहनों के चलते लगने वाले जाम से अक्सर हादसे भी होते रहते हैं। औराई के गौ सेवक सुशील मिश्रा ने बताया कि शनिवार को कुछ ही घंटों में 2 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें मोपेड सवार 2 लोगों की जान जाते जाते बाल बाल बच गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। बताया कि यातायात पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते आए दिन चौराहे पर हादसे हो रहे हैं। शनिवार को जौनपुर से मिर्जापुर की तरफ जा रही कार भी एक ट्रक से टकरा गई थी। कार में जौनपुर के चंदवक निवासी पंकज प्रजापति सवार थे। हादसे के कुछ ही घंटे बाद मोपेड सवार 2 लोगों को ट्रक ने अपने चपेट में ले लिया था। हादसा देख हर कोई सहम गया था, लेकिन दोनों बाल बाल बच गए थे। भदोही जिले में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप 10 आने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में इस सम्मान समारोह का आगाज किया था। कार्यक्रम के संजीव प्रसारण को कलेक्ट्रेट सभागार में भी देखा गया। साथ ही ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन कर जिले के टॉप 10 हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को चेक, टैबलेट, मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र देकर डीएम ने सम्मानित किया है। सम्मान पाने वाले छात्रों में रमेश कुमार कन्नौजिया, आकांक्षा, शिक्षा देवी, तरुण यादव, महिमा, गरिमा, धर्मधीर मिश्रा, कृष्ण कुमार मौर्य, अलका सिंह, संदीप कुमार यादव, निहारिका मौर्य, आंचल, नैन्सी मौर्य, रोशनी यादव, ऋषभ सिंह, अनुज कुमार यादव, अनुपा बिंद, रितु विश्वकर्मा, निधि, तृप्ति यादव, अभिषेक प्रजापति, हिमांशु पांडे आदि शामिल रहे। गोपीगंज के सुनखरी सेंट थॉमस स्कूल के बगल हो रहे तालाब के सुंदरीकरण में बड़ा खेल खेला जा रहा है। सुंदरीकरण के नाम पर धन का बंदरबाट किया जा रहा है। तालाब के सुंदरीकरण में लगने वाले ईंट, सीमेंट, गिट्टी, बालू काफी घटिया हैं। 60 लाख जैसे बड़े धन को सुंदरीकरण के नाम पर बंदरबाट किया जा रहा है। इस बात की शिकायत सुनखरी निवासी एडवोकेट पूर्व सभासद अशोक कुमार चौधरी ने डीएम कार्यालय से की है। अशोक चौधरी ने कहा कि तालाब सुंदरीकरण के लिए जिला योजना समिति में प्रस्ताव दिया गया था। 60 लाख जैसा बड़ा धन स्वीकृत हुआ है, लेकिन सुंदरीकरण में लगे ठेकेदार धन का बंदरबाट कर रहे हैं। निर्माण कार्य में रद्दी ईंट, सीमेंट, गिट्टी, गंगा बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायती पत्र देते हुए अशोक कुमार चौधरी ने निर्माण कार्य की जांच कराए जाने की मांग की है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह के निर्देश पर भदोही जनपद पुलिस चोर उचक्कों बदमाशों के खिलाफ चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत वाहन चेकिंग के दौरान गोपीगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गोपीगंज पुलिस ने एटीएम फ्रॉड के 2 अंतर्राज्यीय साथियों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने बताया कि एटीएम मशीन के अंदर धोखे से पासवर्ड देखकर व कार्ड बदलकर पैसा चुराने वाले 2 साथियों को गोपीगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान गोपीगंज के पड़ाव के समीप से मध्य प्रदेश के देवेंद्र नगर निवासी श्यामलाल चौधरी व सत्येंद्र गौतम को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 47 एटीएम कार्ड, 1800 नगद व बगैर नंबर की होंडा शाइन मोटरसाइकिल सहित अन्य सामान बरामद हुआ है। ज्ञानपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 5 गोपीपुर मोहल्ले के लोग बदहाली की मार से परेशान हैं। मोहल्ले वासियों का कहना है कि ज्ञानपुर नगर पंचायत का निजाम बदलने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिली।
गोपीपुर के यादव बस्ती के लोगों का कहना है कि अब वह पछता रहे हैं। दरअसल यह पूरा मामला है गोपीपुर के यादव बस्ती के बदहाली का। इलाके के हरिश्चंद, लल्ला यादव, रमेश यादव, अजय यादव, राजेश त्रिवेदी का कहना है कि बस्ती में बनी नाली पूरी तरह बैठ चुकी है। घरों से निकलने वाला गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। सड़कें पूरी तरह कीचड़ में तब्दील हो चुकी हैं। आए दिन कीचड़ युक्त सड़क पर गिरकर बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग, राहगीर, साइकिल सवार घायल हो रहे हैं। चेयरमैन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। मोहल्ले वासियों ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। खबर के बाद मोहल्ले में चेयरमैन व इलाके के सभासद ने सफाई कर्मियों की फौज उतार दी है और मोहल्ले की नालियों सहित कूड़े कचरों की सफाई तेज करा दी गई है। दरअसल यह पूरा मामला है नगर पंचायत घुसिया के वार्ड नंबर 12 पक्का चौक के मोहल्ला अली नगर का, जहां पिछले दिनों हल्की बारिश से सड़क व नालियां जलमग्न हो गई थीं। जाम नालियों के चलते मोहल्लेवासी परेशान हो गए थे। इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि चेयरमैन बेबी अबरार ने संज्ञान लेते हुए सफाई कर्मियों की फौज उतार दी है, जहां इलाके के सभासद मिराज अली की देखरेख में नालियों के सफाई का काम तेज कर दिया गया है। मोहल्ले वासियों ने चेयरमैन व सत्यम न्यूज का आभार जताया है। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर शनिवार को अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने ज्ञानपुर नगर में भारी पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया है। पैदल मार्च करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने आम जनमानस में सुरक्षा भावना का संचार किया। अपर पुलिस अधीक्षक के साथ मौजूद फोर्स व्यापारियों से बातचीत करते हुए संदिग्धों की पड़ताल भी की। चेताया कि कोई भी उपद्रव न करे। अगर कोई ऐसा करता है तो पुलिस को सूचित करें। पुलिस आपका सहयोग करेगी। आपके सतर्कता से न सिर्फ अपराध रुकेगा बल्कि क्षेत्र में शांति बनी रहेगी। इस मौके पर सीओ ज्ञानपुर प्रभात कुमार राय व ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। भदोही शहर के नेशनल तिराहा हरियाणा निवासी दीनानाथ सोनकर ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि भूमाफियाओं का एक गैंग अवैध तरीके से उसकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का खेल खेल रहा है। कहा कि उस जमीन पर वह काबिज है, बावजूद दलित की जमीन पर कब्जा करने का खेल खेला जा रहा है। विरोध करने पर तरह तरह से धमकी दी जा रही है। कहा कि भोलानाथ शेषमणि कूट रचित रचना के आधार पर धोखाधड़ी करते हुए फर्जी बैनामा करा लिया गया है। शिकायती पत्र देते हुए दीनानाथ सोनकर ने कब्जा करने वाले गैंग के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विधायक, मंत्री व नेताओं को वीआईपी कल्चर त्यागने के साथ सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं और संवाद कायम करने का निर्देश दिया है। सीएम के इसी निर्देश का पालन कराने भदोही के भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी सीधे जनता से संवाद कायम कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हुए निस्तारण करा रहे हैं। शनिवार को भदोही शहर के जलालपुर निवासी पशुपालक इरशाद अली अपनी घायल बकरी को लेकर भदोही शहर के चौरी रोड राजकीय पशु अस्पताल पहुंचा था। काफी देर तक जब डॉक्टर नहीं पहुंचे तो पशुपालक ने भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी को फोन लगा दिया। शिकायत पर राकेश उर्फ पप्पू तिवारी मौके पर पहुंच गए, जिससे अस्पताल पर अफरा तफरी फैल गई थी। तब जाकर बकरी का इलाज किया गया। औराई के घुसिया नगर पंचायत कार्यालय में दानवीर भामा शाह की जयंती मनाई गई। घुसिया चेयरमैन पति इब्रार अली की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां दानवीर भामा शाह के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया गया। कार्यक्रम में व्यापार मंडल के अध्यक्ष शिव प्रकाश गुप्ता सहित कृष्ण कुमार सेठ, राजेश बर्नवाल, धीरज जायसवाल, गोविंद सहित दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। जहां चेयरमैन पति इब्रार अली ने कहा कि दानवीर भामा शाह के सहयोग से ही महाराणा प्रताप ने संघर्ष को दिशा दी थी। कहा कि जब महाराणा प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ जंगलों में भटक रहे थे, तब दानवीर भामा शाह ने अपनी सारी जमा पूंजी समर्पित कर दी थी। आज भामा शाह अपनी इसी दानवीरता के कारण इतिहास में अमर हो गए हैं। गोपीगंज के गांधी सागर रायपुर निवासी दिनेश चंद्र गुप्ता ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है।
शिकायती पत्र सौंपते हुए दिनेश चंद गुप्ता ने जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि उसके करीबी उसे तरह तरह से धमकी दे रहे हैं, गांव में दिखाई पड़ने पर मारने पीटने की बात कर रहे हैं, झूठी अफवाह फैलाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। दिनेश चंद गुप्ता ने शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। चौरी इलाके के कोम निवासी राम आश्रय यादव ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक शिकायती पत्र भेजते हुए गांव के ही दिनेश चंद महेश चंद पर आरोप लगाया है कि जबरन भूमधरी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। दिए गए शिकायती पत्र में राम आश्रय यादव ने आरोप लगाया है कि भूमधरी जमीन कब्जा करने वाले काफी दबंग हैं। वह अपने खेत को समतल कर रहा था। इसी दौरान कुछ लोग पहुंचे और गाली गलौज देने लगे और रात के अंधेरे में एक खंभे को भी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। राम आश्रय यादव ने सीएम के पोर्टल पर शिकायती पत्र भेजते हुए भूमधरी जमीन कब्जा करने वालों पर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। औराई के मोहम्मदपुर से डीएम कार्यालय पहुंचे दाऊद खान ने एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि पड़ोस का एक व्यक्ति उसके पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने की साजिश रच रहा है। विरोध करने पर तरह तरह की गाली गलौज के साथ मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। शिकायत के बावजूद भी औराई पुलिस व राजस्व विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दाऊद खान ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पुश्तैनी जमीन पर बने मड़हे को तहस नहस कर सूरज नामक व्यक्ति कब्जा करने की साजिश रच रहा है। शिकायती पत्र देते हुए दाऊद खान ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही जिले में दानवीर भामा शाह की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई है। भदोही तहसील सभागार में दानवीर भामा शाह की जयंती मनाते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भदोही एसडीएम भान सिंह व जीएसटी कमिश्नर ज्योति सिंह ने महान दानवीर भामा शाह के जीवनी पर प्रकाश भी डाला। कार्यक्रम में हल्दी घाटी से लाई गई मिट्टी का पूजन कर सभी लोगों ने तिलक भी लगाया है। जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। इस मौके पर राधेश्याम गुप्ता, कमलेश जायसवाल, सौरभ चौरसिया, राजीव मदनवाल आदि मौजूद रहे। इसी तरह भदोही के पूर्व चेयरमैन अशोक जायसवाल के आवास पर भी महान दानवीर भामा शाह की जयंती मनाई गई। इस मौके पर ओम प्रकाश, संजय, विनय, विकास आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के सेवापुर कुकरौठी निवासी राहुल यादव, पुष्पांजलि यादव के पुत्र रौनक यादव का परिवार के लोगों ने पहला जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया है। 29 जून दिन शनिवार को रौनक यादव 1 साल के हो गए हैं। रौनक यादव के दादा दयाराम यादव, दादी अनारा देवी ने केक खिलाकर रौनक यादव को बधाई दी। साथ ही परिवार के मोहनलाल यादव, मंजय, संजय, रमेश, चरणजीत, विश्वास, संदेश यादव जैसे परिवार के तमाम लोगों ने आरती उतारकर रौनक यादव को भी केक खिलाते हुए लंबे उम्र व बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। सत्यम न्यूज की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना। सत्यम न्यूज अखबार व सत्यम न्यूज वेब टीवी पर चलने वाली व छपने वाली वह खबरें जो भदोही जिले के अलग अलग आला अफसरों व विभागों को शिकायती पत्र देकर शिकायतकर्ता अपनी खबरों को प्रकाशित करवाते हैं, वह उनका व्यक्तिगत आरोप है। सत्यम न्यूज ऐसे तमाम आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।